आप देख रहे हैं गदर मीडिया और मैं हूं आपके साथ अशोक खरब। भारत में कोरोना काल के बाद पहली चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई है अभी हाल ही में, और इसके जो परिणाम हैं, चाहे वो हरियाणा का उपचुनाव हो या बिहार के चुनाव की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, इसके जो भी परिणाम आए हैं, जींद में भी काफ़ी हलचल युवाओं में देखी गई है। और इन परिणामों को लेकर क्या राय जींद के युवाओं की है, किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य इन परिणामों के बाद देश में हो सकता है, हम बात करेंगे रामफल से। जी रामफल जी, नमस्कार जी। साथियों, जो पहली बात है, जींद ये बड़ौदा में जो चुनाव हुआ है अभी उपचुनाव, इसमें कांग्रेस का जो कैंडिडेट जीता है हम बधाई देते हैं, क्योंकि किसानों के ऊपर जो अत्याचार ये सरकार कर रही है उसके खिलाफ कांग्रेस ही एक मजबूत उनका कैंडिडेट था, वो जीता है, मुबारकबाद। और बिहार की अगर हम बात करें, बिहार में जनता ने मुख्यमंत्री को नकार दिया है, कह दिया नीतीश कुमार हमारे लिए मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, उसके बाद उनको थोपा जा रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वहाँ आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें देकर सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि वो जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, जैसे मध्य प्रदेश में बिक गए, दूसरी जगह बिक जाते हैं, मुझे ये लगता है वो पहले ही बिक गए। और पहले बिकने के लिए उन्होंने जो एडजस्टमेंट, जो उनका सपना था आरजेडी का हम सरकार बनाएंगे और लोगों को रोज़गार देंगे, उन्होंने उनके साथ धोखा किया बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने। और एक तरफ लेफ्ट पार्टियां जो ईमानदार पार्टियां हैं वो जीती हैं, हम उनको बधाई देते हैं, वो पूरी ईमानदारी से जीती हैं और बहुत अच्छे तरीके से जीती हैं। और उनको 29 सीट दी गई थी, फिर भी वो 18 सीटें जीती उन्होंने हैं। तो हम चाहते हैं इस तरह की ईमानदार जो छवि है, इस तरह की ईमानदार पार्टियां हैं वो देश में आएँ और जनता के लिए कुछ काम करें, ताकि किसान मजदूर जो हैं वो उनका कुछ भला हो सके। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे पहली कलम से, लेकिन ये जो प्रक्रिया चल रही है कांग्रेस की और बीजेपी की जो मिली भगत है, इसके कारण वो नहीं चाहते थे कि नौजवानों को रोज़गार मिले, इसलिए उन्होंने मिलजुल कर तेजस्वी को रोका है, मेरा ही कहना है। रामफल दहिया ने अपने विचारों में कांग्रेस पर सवालिया निशान उठाई है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं देनी चाहिए थी अगर सत्ता में आना है तो। लेकिन अगर हम बात करें अन्य पार्टियों की, तो हमारे पास वामपंथी पार्टी माले के युवा कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, विनोद से हम जानते हैं कि उनकी क्या राय है इन परिणामों को लेकर। जी, सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि कोरोना काल के पश्चात इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा चुनाव एक स्टेट का हुआ है, विधानसभा बिहार का, उसके अंदर अगर हम पूरे परिदृश्य को देखें, बिहार की संस्कृति और हम जहाँ बैठ कर के अब चर्चा कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, उसकी संस्कृति में दिन रात का अंतर है। क्योंकि वहाँ पर जो मैं जिस पार्टी से संबंधित हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन यानी मुक्ति, जिस पार्टी से संबंधित, उस पार्टी का एक इतिहास रहा है बिहार के अंदर, वो सामाजिक न्याय के लिए लड़ी है। और इस चुनाव के अंदर भी सामाजिक न्याय ही एक मुख्य मुद्दा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी या फिर उसके जो सहयोगी दल थे बिहार के अंदर, उनकी कोशिश थी कि एक जातीय आधार का चुनाव, एक धर्म के आधार पर चुनाव, 370 की धारा के ऊपर चर्चा हो, वहाँ पर इस तरीके चाहती। लेकिन जो एक युवाओं की टीम थी, कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर जो युवाओं की टीम थी, उसने मिलके ये जो पूरा प्रोपगेंडा था बीजेपी पार्टी का और उसके जो सहयोगी हैं, उनको डाइवर्ट कर दिया। रोजगार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, जो आम लोगों की जो समस्या है उसके समाधान के लिए क्या गुंजाइश हो, उसके ऊपर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगा, उसके आधार पे चुनाव लड़ेगा। हाँ, कई तरह के सवाल इस चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, नतीजे आने के बाद होते हैं। कुछ खामियां भी हैं कि वहाँ पर एक भोरे विधानसभा क्षेत्र है जो कि लगभग 450 वोट से हराई गई है, वहाँ पर भी हमने ऑब्जेक्शन दिया है। इसके बावजूद भी अगर पूरी परफॉर्मेंस हम देखें कि 70 के आसपास कांग्रेस लड़ रही थी, 19 सीट उन्होंने मिली है। या फिर हम कम्युनिस्ट पार्टियों का टोटल सीपीएम, सीपीआई और सीपीएमएल का मिला के देखें, 29 में से 16 सीट उन्होंने जीती हैं। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और इनमें भी ज़्यादातर जितनी भी सीटें बाकी जो बच गई उन पर सेकेंड रनअप है, और ज़्यादा फर्क भी नहीं है, कुछ सीटों पर 2000, 1500, 3000 का फर्क। मैं ये समझता हूँ पूरे बिहार इलेक्शन के पश्चात जिस प्रकार से बिहार के अंदर एक जनवादी क्रांति का जो रास्ता निकला है,
इस विधानसभा चुनाव के पश्चात। वो जो विचार वहाँ से निकला शिक्षा और रोजगार का या फिर सामाजिक न्याय का, जो सामाजिक न्याय की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो हमारी प्रायोरिटी के ऊपर रहेगी, चाहे हम हरियाणा के अंदर है या पंजाब के अंदर है या बिहार के अंदर है, इसको लड़ेंगे हम। क्या बात हुई कि सत्ता में नहीं आ सके महागठबंधन मिल करके, लेकिन जितनी भी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और यह जो सरकार फिलहाल जो कर रही है या फिर सरकार का जो शासन है, तानाशाही है, उसके खिलाफ बिल्कुल लड़ेंगे, मैदान में भी लड़ेंगे और विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टियों की पिछली बार बिहार के अंदर केवल 3 सीट थी, और ये जो गठबंधन बनने के पश्चात जो प्रिय एक नया रूप वहाँ पर हुआ है, सभी सीटें लगभग ये मान के चलो आप 10,000 से ऊपर और 60,000 तक के अंतराल में जीते हैं। एक बड़ी जीत वहाँ की जनता। दूसरा जो आरजेडी का था, आरजेडी का कोशिश की कि जो इवन कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी पीछे से भी कोशिश की कि जंगल राज ये वो XYZ पता नहीं क्या क्या कहने की कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश से जो सभी मिली भगत थी, रामविलास पासवान की पार्टी को भी बराबर में खड़ा कर देना, बीएसपी को भी सपोर्ट करना, वहाँ पर जो वीआईपी पार्टी है उसको भी सपोर्ट करना, ये बिल्कुल चालबाजी जो बीजेपी आज तक देश के अंदर करती आई वो की है। उसके बावजूद भी लेफ्ट पार्टियों ने वहाँ पर अपना जनाधार बढ़ाया है और अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है कम खर्च में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखोगे अपने हरियाणा में बड़ौदा चुनाव हुआ है, इस चुनाव के अंदर आप खर्च देखोगे, अगर टोटल खर्च जो हुआ रियल में, चुनाव कमीशन को जो फाइल सौंपी जाएगी वो अलग तरीके से सौंपी जाएगी, लेकिन अगर रियल में जो खर्च हुआ है उसको अगर हम जोड़े तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ मेरी पार्टी ने, माले पार्टी ने वहाँ लगभग 10 सीटों पर इतने पैसे में चुनाव लड़ा है, कम से कम 10 सीटों पर। विनोद ने अपनी राय में हमें बताया कि बिहार का जो चुनाव है वो जाति और धर्म से हटकर सामाजिक मुद्दों के ऊपर केंद्रित हो गया और काफ़ी उसका परिणाम सकारात्मक भी रहा है। हमारे साथ सागर एक युवा मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है बिहार चुनाव के परिणामों को लेकर। और हरियाणा के बड़ौदा की अगर हम बात करें तो वहाँ से जो जीत कांग्रेस की हुई है और भाजपा की हार हुई है उस पर वे क्या कहेंगे। सागर जी। अशोक जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। मेरा बिहार चुनाव और मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनाव हुआ है, मेरे से पहले जो साथी बोले, और हरियाणा के अंदर भी एक उपचुनाव हुआ है। मेरा सीधा सा एक मानना है कि एक इतनी बड़ी आपत्ति पूरी दुनिया जिससे जूझी, हमारा देश भी उससे लड़ रहा है, उसके बाद ये पहला चुनाव है। और हमारे देश के अंदर चुनाव और हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होगा और चुनाव किस आधार पर लड़े जाएंगे, मेरे हिसाब से इसको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि इस लॉकडाउन के दौरान किस तरह से मज़दूर परेशान हुए हैं और सबसे ज़्यादा बिहार का मज़दूर परेशान हुआ है। उसके बावजूद मैं ये कुछ चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर हैं कि कुछ पार्टियां, गरीब लोग जीत करके आए हैं, जो निम्न तबकों से आते हैं वो भी विधानसभा में पहुंचे हैं। लेकिन इन सारी सकारात्मकता के बजाय मेरी चिंता इस बात से है कि नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी और बीजेपी के खिलाफ भी कि वो उन्होंने सही तरह से इस दौरान देश को, क्योंकि सेंटर में भी उनकी सरकार है, उसके बावजूद अगर उनका गठबंधन बिहार के अंदर आज सरकार बनाने की स्थिति में है तो ये अपने आप में एक बहुत चिंता की बात है कि महागठबंधन का चुनाव, मेरा किसी पार्टी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है कि मैं आरजेडी का समर्थक हूँ, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को रोज़गार का मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की और भी जो जन मुद्दे हैं उसके बावजूद उनको इतनी सफलता हासिल नहीं लगी। और इसका मुख्य कारण मैं मानता हूँ कि कांग्रेस इसका सबसे बड़ा कारण है। कांग्रेस अगर अपना चुनाव पूरा दमखम के साथ लड़ती और अपनी पूरी ताकत लगाती तो शायद ये हाल नहीं होता, क्योंकि तेजस्वी यादव और राजद तो आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बिहार के अंदर। तो ये मुख्य बात रही है कि हमारा लोकतंत्र सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं कि वो पार्टियां जो मजदूरों का ख्याल नहीं करती, जो किसानों का ख्याल नहीं करती, किसानों का कितना बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके बावजूद वो सत्ता के अंदर आ जाती हैं। मेरे हिसाब से बहुत चिंता की बात है। हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र दिन प्रतिदिन किस तरह से और ज़्यादा मजबूत हो कि लोग इस धर्म, जाति, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके मजदूर, किसान, हमारे जो जन मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन चीज़ों के ऊपर वोट डाले। मैं समझता हूं कि इस तरह से हमें देखना चाहिए। देश का हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सोचे कि चुनाव किस आधार पर लड़ा जाए, जात धर्म के नाम पर या रोजगार के नाम पर। सागर ने हमें बताया कि जाति और धर्म के नाम पर वोट की राजनीति करने वाले
लोगों के लिए यह परिणाम एक अलग दिशा तय करेगा, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने जो लड़ाई लड़ी है उसको काफ़ी बड़ा समर्थन मिला है। लेकिन नुकसान अगर हुआ है तो वो ये हुआ है कि कांग्रेस ने पूरे दमखम से अपना चुनाव नहीं लड़ा है और मिली भगत इस चुनाव में सागर ने बताई है ऐसी पार्टियों को रोकने के लिए जो व्यवहारिक मुद्दों पर, रोजी रोटी रोजगार को लेकर, आम समस्याओं को लेकर जनता की करना चाह रहे थे। आने वाले समय में बिहार चुनाव के परिणाम देश में किस तरह का असर डालते हैं वो देखने वाली बात है। हमारे साथ जुड़े रहिए गदर मीडिया, हम आपको मिलवाते रहेंगे ऐसे ही युवाओं से जो देश को लेकर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। जय हिंद।